हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डायोम। आज आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं। हमारे चैनल डायोम की ओर से आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी में जो प्रसिद्ध नाम है महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजेंद्र लहड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अलावा भी बहुत से आम आदमियों ने साधारण आदमियों ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। केवल एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने भारत को आज़ाद नहीं कराया था। तो मैं उन साधारण व्यक्ति को, आम आदमी व्यक्ति को भी दिल से सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आइए मन की बात को छोड़ के काम की बात पे शुरू करते हैं। हम लोग आज बात करेंगे मॉडल पेपर UP SSC PET का मॉडल पेपर 5वां। इस पार्ट में ये जो मॉडल पेपर है, इसमें जो प्रश्न है बहुत ही ऑथेंटिक हैं। इसमें जो प्रश्न है आने की पूरी संभावना है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 4 मॉडल पेपर मैंने बनाए थे वो भी बहुत ही ऑथेंटिक थे, ये उससे भी अच्छा है। इसमें जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इस जो मॉडल पेपर में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, हिंदी आदि आदि से आज जो आपके सिलेबस में है उनसे प्रश्न लिए गए हैं। और इसमें केवल मैंने 30 प्रश्न बताए हैं और 10 प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स के लिए बताए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो 10 करंट अफेयर हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो UPSI हो या UP SSC हो, या जो आने वाले एग्ज़ाम हम UPSI लेखपाल जो आने वाली वैकेंसी जो SSC का एग्ज़ाम हो रहा है, इनमें भी ये जो है जो प्रश्न है और जो करंट अफेयर्स है वो वर्क करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा, मॉडल पेपर अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। मैं पूरी व्याख्या, एक एक प्रश्न के जो 4 ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ऐसे 4 ऑप्शन मैंने बताए हैं कि एक प्रश्न जो है 5 प्रश्न के बराबर हो जाता है। ऐसा मैंने प्रश्न पत्र जो सेट किया है, क्योंकि जो मॉडल पेपर है उन जो मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है उसके जो 4 ऑप्शन है उनमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने ऐसा बनाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं, इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं मॉडल पेपर प्रश्न पत्र 5 को। यह जो मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है UP SSC PET 2021 की परीक्षा के लिए के सिलेबस के अनुसार है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। आगे भी जो वैकेंसीज आएंगी जैसे कि लेखपाल, UPSI, जूनियर असिस्टेंट या और जो वैकेंसीज आएंगी उस पर मॉडल पेपर बनेंगे और जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही ऑथेंटिक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या अस्थायी बंदोबस्त से। तो आपको बताना है लॉर्ड मैकाले संबंधित किससे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका C ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। जो आपका B ऑप्शन है सती प्रथा की समाप्ति, ये जो है जो विलियम बेंटिंग थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति की घोषणा की थी। इसमें हमारे देश के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की वकालत की थी और इसका विरोध किया था सती प्रथा का। और स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया। यह जो है इसे इस्तेमेरारी भी व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपको बताना है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। पहला ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट।
तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एनी बेसेंट। इन्होंने 1916 में, ये 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो वहीं पे इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये जो है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। सुचेता कृपलानी कौन थी? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यह भारत की पहली भारत की महिला मुख्यमंत्री थी। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में बात कर लेते हैं। राजकुमारी अमृता कौर यह भारत की पहली केंद्रीय मंत्री थी और इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पद को आसीन किया था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चारों ऑप्शन बताऊंगा, मतलब एक प्रश्न आपको जो है 5 प्रश्नों के बराबर है, इस तरह से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब 30 क्वेश्चन है तो 30 पंचे 150, आप ऐसा मान सकते हैं। अगला है, दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शाहजहां, सॉरी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने यहाँ पे मोती मस्जिद का निर्माण किया था और लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। वहीं पे जो लाल किले दिल्ली में जहाँ मस्जिद है उसका निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण कराया था। अगला है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? इलाहाबाद, आगरा या फिर सिकंदराबाद या फिर कानपुर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आगरा। आगरा नामक शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इलाहाबाद जो है दीन ए इलाही से इलाही से इलाहाबाद बना कि पहले इसको अलाहाबाद कहते थे। अलाहाबाद इंग्लिश में अभी भी अल्लाहाबाद लिखा जाता है क्योंकि ये इसे अल्लाह का घर माना जाता था। अगला है, हुमायूं नामा किसने लिखी? अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम या हुमायूं ने? तो अबुल फजल की रचना है, इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद मैं बताता हूँ चारों ऑप्शन। गुलबदन बेगम ये जो है हुमायूं की चचेरी बहन थी, तो इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। तो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक पुस्तक की रचना की। बदायूनी ने किताब उल हदीस नामक पुस्तक की रचना की। अगला है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी? इसका सही आंसर होगा आपका महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम नहीं मिलता जल्दी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम, जिसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द अनब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में प्राण शक्ति का केंद्र है डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज या फिर कलपक्कम? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कलपक्कम। ये तमिलनाडु में स्थित है। डिगबोई के यहाँ ये असम में स्थित है। यहाँ पे सबसे पहले जो तेल का कुआं होता है उसकी खुदाई की गई थी। जो रानीगंज है, सी ऑप्शन रानीगंज, ये बंगाल में स्थित है। यहाँ पे सबसे पहले कोयले का खनन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 8वां, पृथ्वी सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है अपसौर। ये जो है 4 जुलाई को पड़ता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो सूर्य की दूरी होती है पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है। और जो उपसौर होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो है जो उपसौर वाली घटना है ये 3 जनवरी को पड़ती है। अगला है, निम्नलिखित देशों में किसमें मिपान ज्वालामुखी पर्वत है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस या चिली या फिर जापान? आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका फिलीपींस। फिलीपींस जो है जो देश है यहाँ पे मिपान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो ये जो है लुजोन द्वीप पर स्थित है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में स्टॉक
एक्सचेंज की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो यूटीआई पहला ऑप्शन है, आरबीआई, सेबी या एनडीएल। तो सही ऑप्शन है इसका सेबी। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही है। तो स्टॉक एक्सचेंज की निगरानी कौन करता है? सेबी। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा माना जाता है कि पैसा दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता है। किसी मतलब पैसा लगाना हो तो स्टॉक एक्सचेंज में लगाना पड़ता है, लेकिन उसको आपको स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी होनी चाहिए, शेयर मार्केट जिसे कहते हैं। अगला है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ, यूएनओ, यूएनडीपी या फिर विश्व बैंक। तो आईएमएफ को फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनडीपी होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन यूएनडीपी। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो 3 जनवरी 2016 को नीति आयोग की घोषणा की। इससे पहले योजना आयोग चल रहा था, तो उसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 1 रुपये के नोट तथा 1 रुपये के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किससे है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय या राष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन है सी। वित्त मंत्री, जो 1 रुपये के नोट होते हैं उस पर वित्त मंत्री के सिग्नेचर होते हैं, और वह 1 रुपये के सिक्कों भी जारी करता है। इससे जो ज़्यादा की मुद्राएं होती हैं भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की साइन जो है उस पर होती हैं 1 रुपये से ज़्यादा के नोटों पर। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वयस्क होने के लिए 18 वर्ष ये मतदान की उम्र है। 25 साल जो है जो लोकसभा में जो चुनाव लड़ते हैं उनकी एज है, और 21 वर्ष इसका सही ऑप्शन है। ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा वित्त विधेयक? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल क्या करता है? जो राज्य में कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो उसका निर्णय करता है कि धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक। लेकिन ये यहाँ पे पूछा गया आपका जो लोकसभा होती है, मतलब जो केंद्र की सरकार होती है, वहाँ पे धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में इस समय आ रहे हैं कि जो लोक कलाएँ होती हैं वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए मधुबनी एक ज़िला है बिहार का, तो वहीं भी ये लोक कला प्रसिद्ध है। अगला है खरीफ की फसल है गेहूँ, धान, आलू या फिर चना। तो इसमें सारी फसलें जो हैं, गेहूँ है, आलू है, चना, ये रबी की फसल है सिवाय खरीफ के धान के। तो धान की फसल खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल क्या होती है? जो बरसात के समय में उगाई जाती है, मतलब इसकी बुआई जो है जून या जुलाई से प्रारंभ होती है और इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड, जल या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश के अवशोषण के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और उसके बदले हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पृथ्वी द्वारा जो खनिज लवण लिया जाता है उसी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। अगला है एंजियोप्लास्टी साफ करने की प्रक्रिया है। पित्त, असमरी, गाल स्टोन को, मस्तिष्क के अवधि को, अवरुद्ध हृदय धमनियों में, फुफ्फुस की रुकावट में। तो इसका सही ऑप्शन है अवरुद्ध हृदय धमनियों में एंजियोप्लास्टी का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश है, मतलब कौन सा सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयोग किया था? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या विसरण या फिर विद्युत कण संचालन। तो सही ऑप्शन है अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टी में किया जाता है। भारत में कला भवन स्थित है। आपको बताना है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन आपका बनारस में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए
पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ आपको पता ही है, शाहजहाँ, इटावा, जलेसर। तो आपको इनमें से चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा जिला। इसमें मैं चारों ऑप्शनों के जो जिले हैं उनके बारे में बता दूंगा कि कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन जो प्रतापगढ़ है, दूसरा शाहजहाँ, इटावा, जलेसर। तो प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। आंवले के जो जो आंवले के उत्पाद होते हैं यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे के जो आंवले होते हैं बहुत ही उच्च गुणवत्ता के होते हैं। तो ये आपका जो प्रतापगढ़ हो गया आंवले के लिए। शाहजहाँ आपका प्रसिद्ध है कालीन व दरी-दोजी के लिए। इटावा आपका प्रसिद्ध है, इटावा वहाँ एक क्या कहते हैं राजनीतिक केंद्र है। जलेसर, ये आपका जलेसर जो है, जो स्थान है वो इटावा में स्थित है। इसे घंटा नगरी भी कहते हैं। घंटा नगरी या घंटा या घंटी नगरी दोनों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीतल की घंटियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। पहली बार तो सबको पता है 1498 में आया था। आपको बताना है दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था। 1500, 1499, 1500, 1502 या 1505 में। तो 1502 में यह फिर से आया था व्यापार करने के लिए और इसके यहीं से इसकी मृत्यु भारत में ही केरल नामक राज्य में 1525 में हो जाती है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 1984 में एक राकेश शर्मा नामक अंतरिक्ष यात्री जो है पहली बार वो जो है अंतरिक्ष में गया था। कल्पना चावला भारत की मूल निवासी थी, ये भी गई थी लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी लौटते वक्त। सुनीता विलियम्स ये भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी हैं। रविंद्र कुमार ये ऐसा कुछ नहीं है इनके बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो के इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, चुंबकत्व नियम, सापेक्षता सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आपको मालूम है न्यूटन ने दिया था। तो आपका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने 1905 में दिया था और इनको 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के नाटककार कौन है? आपको बताना है अंधेर नगरी, जिसमें अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा जो कहावत थी वो प्रसिद्ध थी। तो इसका सही ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बहुत ही बड़े नाटककार थे। चौराहा शब्द में कौन सा शब्द है समास है? चौराहा मतलब होता है चार राहों वाला। तो चौराहा मतलब द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। तो इसमें द्विगु समास आपका सही हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, द्वंद्व में और का लोप होता है और बहुब्रीहि में क्या होता है किसी अन्य कोई अन्य अर्थ निकलता है तो वो बहुब्रीहि समास होता है। तो अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी कोश में पहला आने वाला शब्द का है। जैसे अंग्रेजी में डिक्शनरी होती है तो उसमें ए से स्टार्ट होता है, वैसे ही हिंदी डिक्शनरी में आपको बताना है ये इसमें से जो दिया गया है आपको वक्त, वर्ग, वक्र या वर्ग में से कौन सा शब्द पहले आएगा। तो इसका सही ऑप्शन है वक्त, क्योंकि वाह आता है उसके बाद का आता है और ता आता है। इसमें जो वाह है, रा है, ये सब बाद में आते हैं। अगला है निम्नलिखित में दंत वर्ण कौन सा है? आपको बताना है इसमें से दंत वर्ण कौन सा है। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन जो आपको चूज करना है, ऑप्शन है आपके टा, चा और ता और उ। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। दंत वर्ण आपका जो है इसमें हो गया जो ता है वो दंत वर्ण है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान या निगूढ़। तो मर्मज्ञ इसका जो है गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ होता है और जो सुविज्ञ होता है विशेष ज्ञान रखने वाला उसे सुविज्ञ कहते हैं। विद्वान एक बहुत बड़ा किसी विषय का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करने वाला विद्वान होता है। निगूढ़ मतलब होता है गूढ़ रहस्य को जानने वाला। तो इस तरह से आपका जो है ये आपका डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा निगूढ़। मर्मज्ञ मतलब होता है मर्म को जानने वाला। तो इस तरह से निगूढ़ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है
बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो आपको बताना है इसमें से बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है इसमें बुढ़ापा में। अगला है 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है रामायण संग्रहालय और संस्कृत केंद्र की स्थापना बाराबंकी में किए जाने की घोषणा की गई है। जस्टिन एन.बी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्यमंत्री हैं। यह आपका दूसरा करंट अफेयर्स है। मधु क्रांति पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लाया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर टीका उत्सव प्रारंभ किया गया। तो 12 अप्रैल को जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। हाल ही में खबरों में रहा एवरग्रीन मालवाहक जहाज के मालिक एवरग्रीन मैरीन हैं। अगला है अमेरिका के फेडरल जज के रूप में रूपरंगा पुट्टमुता को नामित किया गया। 2020 का सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा बनी। अगला है 9वां एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुला। अगला है गर्भपात शोक अवकाश लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश न्यूजीलैंड वाला, और पहला देश आपका अर्जेंटीना है। तो इस बात को याद भी रखना है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको 10 करंट अफेयर्स बताया जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 30 प्रश्नों को शामिल को बताया जो कि पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेट के लिए एग्ज़ाम और जो अन्य छोटे एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।